ओके, देखो ये मेरा साइन अप हो गया, मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ओके गाइस, देखो वेलकम प्रियांशु आ गया क्योंकि मेरा यूजर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो गाइस आज हम लोग फायर बेस को कनेक्ट करेंगे अपने ऑनलाइन ऐप से। मतलब आप ये समझो, आप जब फेसबुक यूज की होगी आपने, तो आप साइन अप लॉग इन करते हो तो आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन स्टोर होता है। ऐसे ही आप अपने ऐप का डेटा ऑनलाइन स्टोर करा सकते हो और जितने बंदे होंगे आपका ऐप यूज करेंगे वो सब ऑनलाइन लॉग इन साइन अप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है यार, मैं खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस वीडियो को लेके। और अब बिना किसी देरी के सीधे अपने कोर्स में चलते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स मैंने बनाए हुए हैं। आप बोलोगे ये इतना ऐप तूने बनाया हुआ है, ये क्या मतलब है? तो भाई देखो, मैं फायरबेस एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपका इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। एक नॉर्मल सा ऐप बना रखा है मैंने, मैं दिखा देता हूँ। एक लॉगिन स्क्रीन, एक साइन अप, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन पे पहुंच जाओगे। क्रिएट अकाउंट पे करोगे तो साइन अप पे पहुंच जाओगे। तीन चीज लेगा, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। यूजर नेम 1 कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब अगर मैं डाल रहा हूं तो यूजर नेम, मेरा यूजर नेम ये हो गया, पर स्पेस के बाद में और नहीं दे सकता इसके। यूजर नेम मेरा 1 वर्ड होगा, ठीक है। जो ईमेल है वो ब्लैंक नहीं हो सकता है और न्यूमेरिक नहीं हो सकता है, मतलब ईमेल्स एटलीस्ट कुछ अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है। और जो मेरा पासवर्ड है उसमें भी कुछ ना कुछ आएगा, ब्लैंक नहीं हो सकता है ना। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, बट ईमेल मेरा कुछ न्यूमेरिक नहीं हो सकता। और यूज़र नेम मेरा, जैसे ऐसे मैं अगर साइन अप पे करता हूँ तो ये दे देगा एम्प्टी टेक्स्ट हैव नो एट्रीब्यूट टैक्स, और मेरे पे कहीं पे गलती हुई है। ओके, अब देखना आप, अब मैं चलता हूँ अपने साइन अप पे और देखो मैं अगर इसको खाली छोड़ देता हूँ तो ये मुझे देगा एंटर वैलिड इनपुट। और सेम मैंने लॉगिन स्क्रीन पे किया है, मैं ईमेल डाल देता हूँ और पासवर्ड खाली छोड़ देता हूँ तो ये देगा ये, मतलब ये अभी नहीं देगा, ये पहले चेक करेगा तब देगा। चेक किससे करेगा? हमारे ऑनलाइन डेटाबेस से, वो हम बनाएंगे। लॉगिन स्क्रीन अभी आप फोकस मत करो, अभी आप साइन अप स्क्रीन पे जाओ क्योंकि बंदा सबसे पहले साइन अप करता है, राइट। तो आप साइन अप पे करोगे तो दे देगा एंटर वैलिड इनपुट। मैंने ईमेल दे दिया, अब सही है, अब सही है क्योंकि यूजर नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है और तीनों सही है, ठीक है। तो आप ऐसे करके दे सकते हो। और मैंने ईमेल में और कंडीशंस नहीं लगाई हैं, जैसे @ होना चाहिए, ये सब आप खुद से लगा सकते हो, आप लोग इतना सीख चुके हो। तो गाइस जब इतना हमारा काम हो चुका है, और कोड्स में इसके इनिशियल कोड्स भी दे दूंगा और फाइनल कोड्स भी दे दूंगा, तो इनिशियल कोड्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इतना आपका काम हो चुका है। अभी हम लोग अपना मेन काम करते हैं, जो कि हमारा साइन अप स्क्रीन, ये आप देख सकते हो साइन अप स्क्रीन। और हम चलते हैं यहाँ पे एल्स पे। अगर मेरा यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल गलत नहीं होता है, देखो इफ साइन अप ईमेल डॉट स्प्लिट, अगर ये खाली है तो ये प्रिंट कर दो। और अगर ये खाली नहीं है और मेरा साइन अप जो यूजर नेम है वो एक लेटर से ज़्यादा का है, एक वर्ड से ज़्यादा का है, तो भी ये प्रिंट कर दो। ये मैंने 2 डायलॉग बॉक्स बनाए हुए हैं, सिंपली आप इतना देख लो। अब मैं एल्स कंडीशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। एल्स कंडीशन पे मैंने प्रिंट करके देख लिया, हाँ मेरा साइन अप ईमेल और साइन अप पासवर्ड काम कर रहा है, मेरा फैच कर पा रहा है, ठीक है। ये मेरा काम हो चुका है एल्स कंडीशन तक। अब एल्स के बाद हम देखेंगे जो भी हमारा जो मेन काम होता है वो हमारा सब कुछ एल्स के बाद होगा, कि अगर यूजर नेम और हमारा वो सही है तो मैं कहूँगा साइन अप इन्फो, मैं साइन अप इन्फो बनाऊंगा। साइन अप इन्फो इज इक्वल टू str स्ट्रिंग। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अब आप बोलोगे ये क्या किया तुमने? तो देखो, आपको अगर जेसन फाइल का फॉर्मेट पता है, मतलब जो जेसन, जब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा डेटाबेस बनेगा वो जेसन फाइल में बनेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मेरा जो डेटाबेस बनेगा वो .json में बनेगा। और मेरे को अगर अपनी स्ट्रिंग जेसन में कन्वर्ट करानी है, मतलब जो भी मैं डेटा दे रहा हूँ वो मुझे जेसन फाइल में कन्वर्ट कराना है। डेटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डेटा अगर मुझे जेसन फाइल में कन्वर्ट कराना है तो देन तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को जेसन जो मेरी डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, मतलब मेरे को की वैल्यूज पेयर बनाने पड़ेंगे ऐसे करके। मतलब ईमेल
अब मैं ईमेल क्यों ले रहा हूँ ऐसा कि, क्योंकि ईमेल सबका यूनिक होगा, ठीक है, ईमेल सबका यूनिक होगा। मैं कहूँगा यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख दूंगा और मैं कह दूंगा यूज़र नेम, और यहाँ पे यूज़र नेम हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कह दूंगा कॉमा, कॉमा कर दूंगा पासवर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा पासवर्ड। और अब देखो मैं बताता हूँ क्या है, ये बड़ा कर देता हूँ। देखो मैंने कहा कि मेरा ईमेल एक की है, उसके अंदर एक डिक्शनरी है, ठीक है, वो जो डिक्शनरी है वो उसके अंदर एक यूजर नेम की है, उसके अंदर एक पासवर्ड की है। तो मैं ऐसे अपना एक डेटाबेस बना रहा हूँ, और ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मुझे डॉट जेसन को देनी पड़ेगी, इस जेसन मॉड्यूल को देनी पड़ेगी, जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है उसको देनी पड़ेगी, तब जाके ये जो मेरी स्ट्रिंग है जेसन फाइल में कन्वर्ट होगी। तो वही किया है मैंने, हो सकता है आप किसी और मेथड से करें, पर जो मेरा लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे किया। मैंने क्या किया, एक एफ स्ट्रिंग ली, जिससे मैंने साइन अप ईमेल और साइन अप पासवर्ड और साइन अप यूजर नेम इसके अंदर एंटर करा दिया, और जब मैंने डबल ब्रैकेट यूज किए तो एक ब्रैकेट ये ले लेगा यहाँ पे, एक ब्रैकेट, और इस पूरे को मैंने स्ट्रिंग बना दिया, राइट, इस पूरे को मैंने स्ट्रिंग बना दिया। जब इस पूरे को मैंने स्ट्रिंग बना दिया है तो मैं इसको जेसन फाइल में दे सकता हूँ। ये मेरी साइन अप इन्फो हो गई। अब मैं साइन अप इन्फो को अपने जेसन फाइल में दे सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा साइन अप इन्फो इज इक्वल टू साइन अप इन्फो डॉट, सबसे पहले मैं रिप्लेस करूंगा। अब आप बोलोगे रिप्लेस, रिप्लेस क्या कर रहे हो यार, तो मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड आपको बहुत अच्छे से। देखो क्या होता है, जेसन फाइल में आप डॉट नहीं डाल सकते, और ईमेल में आता है gmail.com। तो जैसे ही आप डॉट डालोगे ना तो जेसन उसकी जगह नल एंट्री कर देगा। तो आप नहीं चाहोगे डॉट की जगह नल एंट्री आए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पे भी डॉट है, या तो मेरे यूजर नेम में डॉट है या मेरे पासवर्ड में डॉट है, आप क्या करो, उसकी जगह पर आप क्या करो, रिप्लेस कर दो मेरे डॉट को। किससे? मेरे डॉट को तुम रिप्लेस कर दो किससे? डैश से। आप किसी से भी रिप्लेस करा दो, मैं डैश से रिप्लेस करा रहा हूँ, ठीक है, मैं डैश से इसको रिप्लेस करा रहा हूँ। तो मेरा ये साइन अप इन्फो बन गया। अब मेरा साइन अप इन्फो बन गया तो मैं क्या करूँगा, टू डेटाबेस, मैं कह रहा हूँ टू डेटाबेस, जो मेरा डेटाबेस बनने वाला है वो है मेरा जेसन। अब मैं जेसन में उस स्ट्रिंग को डाल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जेसन डॉट लोड्स, जेसन डॉट लोड्स, और आपका हो जाएगा साइन अप इन्फो। मैंने साइन अप इन्फो डेटाबेस में डाल दी, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या हुआ, अब मैं इसको एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ, प्रिंट करके देख लेता हूँ कि मेरा यहाँ तक कोड सही बना है या नहीं बना है। प्रिंट करके देख लेता हूँ डेटाबेस को। देखो इसमें मैंने वैसे एक बार और क्लियर कर दूँ, साइन अप इन्फो में मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, डिक्शनरी की स्ट्रिंग बनाई, जिसको मैं जेसन फाइल में दे सकूँ। मैंने रिमूव कर दिया डॉट को, डैश से आप किसी से भी रिमूव कर सकते हो, डॉट को रिमूव कर देना, और उसमें उसको मैंने जेसन फाइल में लोड कर दिया। इसको आप ढंग से समझ लेना मैंने क्या किया है, ठीक है। और रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके गाइस, एरर आया है जो कि कह रहा है एनक्लोज इन डबल कोट्स। डबल कोट्स में देखो एक्चुअली मैंने यहाँ पे भी डबल कोट्स लगाए हैं, और एक स्ट्रिंग भी डबल कोट्स लगा देती है, तो मेरे को ये वाला जो है स्लैश वो रिमूव करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा साइन अप इन्फो इज इक्वल टू साइन अप इन्फो डॉट रिप्लेस, रिप्लेस कर दूंगा अपने किसको, मैं कर दूंगा जो मेरा स्लैश है ये है, ये स्लैश को ऐसे एम्प्टी इससे, और मैं रन करूंगा इसको। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़, मेरा एक कोड रह गया, और अब करते हैं रन। तो देखो साइन अप पे मैं करूंगा, मैं यूजर नेम डालूंगा, ईमेल डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, और ये मेरा एक डिक्शनरी, जेसन डिक्शनरी बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको दिख रही होगी जेसन डिक्शनरी, ठीक है। तो ये तो मेरा काम हो गया। यहाँ पे देखो मैं बताऊँ आपको क्या किया है, मैंने सबसे पहले एक ऐप स्ट्रिंग बनाया, और फिर मैंने स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में बना दिया, क्योंकि ये भी तो मुझे स्ट्रिंग में चाहिए। तो फिर मैं जो अंदर के सिंगल कोट्स हैं उनको रिमूव कर दूंगा ऐसे, और डॉट्स को इससे रिप्लेस कर दूंगा। अंदर के सिंगल कोट्स को मैंने रिमूव कर दिया एम्प्टी से, ठीक है। अब मेरा इतना काम हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चलना है कहाँ पे, मेरे साथ चलना है फायरबेस पे, ठीक है। फायरबेस खोल लेना अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में, और कुछ नहीं करना आपको इसके लिए, बस एक गूगल अकाउंट चाहिए। गूगल अकाउंट सबके पास होता ही है। तो आपको करना है यहाँ पे साइन अप आए, साइन अप, तो आप करोगे गो टू कंसोल, ठीक है। फ्री है, कुछ पेमेंट नहीं देनी।
मैं कहूँगा यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट, और यहाँ का डाल दूंगा मैं लॉगिन सेटअप, ठीक है। मैं कहूँगा कंटिन्यू, यहाँ पे इनेबल कर दो, डिसेबल कर दो, आपका मन है। मैं कर देता हूँ इनेबल। क्रिएट एन अकाउंट, डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायर, ठीक है, मैं कर देता हूँ। अब ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, हो सकता है 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो हो जाएगा अभी। और आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। हमने ज़्यादा कोड नहीं लिखा है, हमने 3 लाइन का कोड लिखा है बस। इसको हमने इसको डिक्शनरी में चेंज किया है, अपने डेटा को डिक्शनरी में डाला है बस, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है। तो देख लेते हैं अपना हुआ फिनिश सेटअप, तो बस हो गया। ओके, कंटिन्यू, ये हमारा प्रोजेक्ट खुल जाएगा, ठीक है। अब आपको जाना है किस पे, यहाँ पे आपको जाना है स्टोरेज पे, ठीक है। आप जाओगे स्टोरेज पे, और स्टोरेज पे आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड, ठीक है, नेक्स्ट कर देना, डन कर देना, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं, स्टोरेज नहीं, सॉरी, आपको जाना रियल टाइम डेटाबेस पे। मैं कंफ्यूज हो गया आइकन्स में। रियल टाइम डेटाबेस पे आपको जाना है। स्टोरेज पे तो हम बाद में देखते हैं, स्टोरेज का भी काम कर सकते हो, आपका मन है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप स्टोरेज, मैं कहूँगा क्रिएट डेटाबेस, और स्टार्ट इन लॉक्ड मोड और स्टार्ट इन टेस्ट मोड। मैं कहूँगा स्टार्ट इन टेस्ट मोड। लॉक्ड मोड पे रखोगे तो आपकी ये वैल्यू फॉल्स आएंगी, रीड और राइट की। आप बाद में इनको ट्रू भी कर सकते हो, आपका मन है, ठीक है। अभी मैं टेस्ट मोड स्टार्ट करता हूँ, मैं कर देता हूँ इनेबल। ये कर दिया मैंने इनेबल, और ये मेरा बन गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो ब्लैंक बना है, हाँ ये नल बना है। अब मुझे क्या करना है, अपना डेटाबेस को वैल्यूज भेजनी है, वो हम देखते हैं कैसे भेजेंगे। सबसे पहले ये जो ऊपर लिंक आया है इसको कर लो कॉपी, इसको तो कर लो कॉपी, ठीक है। और अपने चलो यहीं पे, और यहाँ पे डाल दो आप self.url इज इक्वल टू हाँ, यहाँ पे ये लिंक, ठीक है, ये हमारा URL हो गया। अब हम URL को पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। अब मैं कहाँ पे था, मैं अपने था एल्स पे, प्रिंट टू डेटाबेस मैंने कर लिया। अब इतना काम होने के बाद मुझे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पैच करनी पड़ेगी, ठीक है। पैच कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट आप इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, कहाँ पे थे, ठीक है। अब मैं डालूंगा रिक्वेस्ट डॉट पैच, ठीक है। ये आपको पैच करनी है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पैच करनी है। मैं कहूँगा URL इज इक्वल टू self.url कॉमा के बाद क्या डालोगे आप, जेसन इज इक्वल टू डेटाबेस। ये मेरी जेसन फाइल है, डेफिनेटली ये मेरी जेसन फाइल है। और इसके बाद आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम लोग ट्राई कर लें, डेफिनेटली ट्राई तो करेंगे यार, हमने किया है इतना। तो चलो अब करते हैं हम लोग यहाँ पे। आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको .json लगाना पड़ेगा। हाँ, मैं एक चीज, क्योंकि आपका जेसन डेटाबेस है ना, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। URL में डालना और यहाँ पे कर देना .json और इसको कर देना सेव। आपको यहाँ पे .json यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और चलो चलते हैं फिर से अपने ऐप में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सड्रामिंग, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं xyz@gmail, और पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ xyz123 और ABC, और मैं करता हूँ साइन अप। तो मेरा डेटाबेस पे चलते हैं। मेरा डेटाबेस कहाँ गया, ओके। तो लोड हो रहा है, 1 सेकंड का आप इसको टाइम दो, और इसने शायद मेरी इंफॉर्मेशन पैच करा दी। ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन लो है। और जब देखो, देख रहे हो आप, ये मेरी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, पासवर्ड, यूजर नेम और मेरा ईमेल, ठीक है। कितना ऑसम लग रहा है यार, ईमेल पासवर्ड मेरे ऑनलाइन डेटाबेस पे आ गया। अब देखते हैं हम इसको रीड करके लॉगिन कैसे करते हैं। आप साइन अप पे तो पहुंच गए, अब लॉगिन करके रीड कैसे करते हैं। अब मैं एक और चीज़ साइन अप पे ऐड करना चाहूँगा कि जब बंदा साइन अप कर दे तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन स्क्रीन पे चला जाए। ऑटोमेटिकली भाई मैं चाहूँगा कि भाई बंदा अगर साइन अप करके चुका है तो वो लॉगिन स्क्रीन पे अपने पे पहुंच जाए। तो लॉगिन स्क्रीन पे पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना होगा,
मुझे कहना होगा सेल्फ डॉट मेरी क्या थी वो स्ट्रिंग, सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट गेट स्क्रीन। गेट स्क्रीन मेरी क्या स्क्रीन है, मेरी लॉगिन स्क्रीन का, मेरी लॉगिन स्क्रीन का है लॉगिन स्क्रीन। ओके एंड डॉट मैनेजर डॉट करंट इज इक्वल टू लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, रन करते हैं, साइन अप करते हैं, कुछ भी डाल के साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप होगा, थोड़ा टाइम देगा, इंटरनेट कनेक्शन लो है। हाँ ठीक है, हम लोग लॉगिन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब लॉगिन का बना लेते हैं। ठीक है, अब मैंने लॉगिन का कितना बनाया हुआ है मैं बता देता हूँ। लॉगिन का मैंने इतना बनाया हुआ है कि सबसे पहले लॉगिन ईमेल, लॉगिन पासवर्ड मैंने डेटा लिया हुआ है, लॉगिन ईमेल, लॉगिन पासवर्ड, और सपोर्ट लॉगिन ईमेल में मैंने देखो मैंने डॉट को यहाँ पे डैश से रिप्लेस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मैंने साइन अप किया, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब मैंने साइन अप किया तो जो मेरा डेटा था, जो मेरा लॉगिन डेटा था, वो डेफिनेटली मेरा जो मेरा साइन अप डेटा था उसमें मैंने डॉट को डैश से रिप्लेस कर दिया। अब मैं लॉगिन डेटा को चेक करूंगा तो मेरे को डॉट को डैश से रिप्लेस करके ही तो चेक करना पड़ेगा, नहीं तो वो डॉट को वहां पे खोजेगा और डॉट उसको मिलेगा नहीं। तो मैंने इसलिए डॉट को डैश से रिप्लेस कर दिया, अपने पासवर्ड के लिए भी और अपने ईमेल के लिए भी। तो नेक्स्ट लाइन जो हमारी होने वाली है वो सिंपली होने वाली है ऑथेंटिकेशन की से रिलेटेड। ऑथेंटिकेशन की से रिलेटेड होगी तो ऑथेंटिकेशन की हमको लेनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट ओवरव्यू, हाँ तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और इसमें जाना आप लोगों को नीचे मतलब राइट में कहीं पे तो होगा, डेटा प्राइवेसी पे जाना। इंटरनेट स्लो है गाइस, आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा ऐसा लेता है। और यहाँ जाना डेटाबेस सीक्रेट्स, सर्विस अकाउंट्स और डेटाबेस सीक्रेट्स। ठीक है, डेटाबेस सीक्रेट्स पे जाओगे, आपको एक की मिलेगी। ठीक है, ये की कर लेना कॉपी, ये की किसी को देना नहीं, मैं अपना प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा तो मेरी की से कभी ट्राई करना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिकेशन की लगानी है, तो मैं कह देता हूँ ऑथ इज इक्वल टू, ठीक है, ये मेरी ऑथेंटिकेशन की हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपनी ऑथेंटिकेशन की से रिक्वेस्ट भेजूंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मेरे को डेटा दो, REQUEST, रिक्वेस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे आपको करना है सेल्फ डॉट यूआरएल, ठीक है, प्लस करके आपको करना है क्वेश्चन मार्क एंड ऑथ, ठीक है, इज इक्वल टू, एंड देन आपको प्लस करना है और यहाँ पे लिख देना है ऑथ, सेल्फ डॉट ऑथ आएगा, सेल्फ डॉट ऑथ। तो ये मेरी ऑथेंटिकेशन की हो गई। अब मैं कहूँगा डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है, डॉट जेसन, ये रिक्वेस्ट का वो होता है, एक फंक्शन होता है, और मैं कहूँगा ईमेल इज इक्वल टू सेट। मैंने ईमेल को एक एम्प्टी सेट बना दिया, मैं ईमेल्स के सेट बनाऊंगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जितने भी ईमेल्स मेरे डेटाबेस में है सबका एक सेट बना लूंगा, और उन सारे ईमेल्स में देखूंगा कहीं यूजर का ईमेल है तो नहीं, अगर है तो उसके रिगार्डिंग पासवर्ड को चेक कर लो, उसके रेस्पेक्टेड पासवर्ड को चेक कर लो। वो देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। देखो मैंने बोला ईमेल इज इक्वल टू सेट, अब मैं कहूँगा फॉर की कॉमा वैल्यू इन डेटा डॉट आइटम्स और कर देते हैं आगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं ईमेल डॉट एड एंड की, क्योंकि की मेरा डेफिनेटली क्या होगा, जो मेरे ईमेल्स हैं वो होंगे मेरी की। ठीक है, अब अगर आपको नहीं लगता है कि मेरे को अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर रिवाइंड करके देखो, समझना ये ज़रूरी है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, हम करते हैं प्रिंट करते हैं डेटा, जो हमारा डेटा है उसका सब
सपोर्टेड लॉगिन ईमेल, ठीक है, सपोर्टेड लॉगिन ईमेल, और उसके अंदर हम प्रिंट करेंगे पासवर्ड, ठीक है। और ठीक है, इतना हमारा ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और प्रिंट एक और चीज कर देते हैं, प्रिंट ईमेल, ठीक है। अभी चलते हैं अपने, रन करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल डाला मैंने डोरामिंग, और पासवर्ड डाला 123XYZ, और लॉगिन पे कर दिया मैंने क्लिक। तो गाइज अभी हम लोग का एरर आ चुका है। तो ये आया एक्सड्रॉमिंग की है ही नहीं, तो मैं बता देता हूँ। और एरर आना बनता है, ठीक है। अब ये क्यों आया ये हम देख लेते हैं। देखो, ये एरर नहीं है एक्चुअली में, ये हमारी जो हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उसका निशान है। बता देता हूँ। देखो, एरर एक्चुअली में आया है क्योंकि देखो हमने कहा इसको कि तुम एक्सड्रॉमिंग, जो हमारा सपोर्टेड लॉगिन ईमेल है, जो हमारा था एक्सड्रॉमिंग, उसका पासवर्ड दे दो। पर क्या यहाँ पे एक्सड्रॉमिंग है कोई ईमेल? यहाँ पे एक्सड्रॉमिंग ईमेल तो नहीं है, तो मैं इस ईमेल से ट्राई करता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्सड्रॉमिंग नाम के किसी बंदे ने साइन अप तो नहीं किया है ना। अभी मैं उसको हैंडल करूंगा ट्राई और एक्सेप्ट करके, पर अभी मैं आपको बस एक आइडिया देना चाहता था कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। तो मैं उसका पासवर्ड लेने की कोशिश कर रहा था, पर वो ईमेल है ही नहीं। तो मैं कहूँगा xyz@gmail.com का पासवर्ड दे दो, और वो हो जाएगा लॉगिन xyz@gmail.com, और पासवर्ड मैं कुछ रख नहीं रहा, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरे को पासवर्ड देगा। अभी मैं लॉगिन चेक नहीं कर रहा, मैं केवल उसका पासवर्ड मंगा रहा हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए कि मैं पासवर्ड कैसे गेट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, की एरर xyz@gmail.com, डेटा सपोर्टेड पासवर्ड। ओके गाइस, करते हैं लॉगिन xyz@gmail.com से, xyz@gmail, जो मेरा ईमेल है, और पासवर्ड में कुछ नहीं दे रहा। मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखना आप कैसे मेरा इन्फॉर्मेशन वहां से फैच होके आती है। फिर मैं नेक्स्ट में उस इन्फॉर्मेशन को ट्राई कर सकता हूँ कि मेरी जो करंट इन्फॉर्मेशन है लॉगिन स्क्रीन की, उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अभी देख लेते हैं उसको। अब देखो आप, यहाँ पे इसको करता हूँ मैं बंद। देखो मेरा क्या क्या चीजें आई। सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट किया था? मैंने प्रिंट किया था मेरा पासवर्ड। मेरा आ गया XYZ123ABC। क्या यही मेरा पासवर्ड है? हाँ, यही मेरा पासवर्ड है, XYZ123ABC। और मेरा क्या आ गया? मेरे ईमेल्स आ गए। तो अब मैं दो चीज कर सकता हूँ इसकी मदद से। मैं कर सकता हूँ कि जो मैंने ईमेल डाला है उसके रेस्पेक्टेड पासवर्ड को चेक करो। अगर वो ईमेल एग्जिस्ट करता है तो उसके रेस्पेक्टेड पासवर्ड को भी तुम मैच कर दो, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे? अभी हम प्रिंट स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, केवल एक विजुअलाइजेशन देने के लिए यूज किए थे मैंने आपको। अब मैं कहता हूँ इफ सपोर्टेड लॉगिन ईमेल इन ईमेल्स, अगर ईमेल के अंदर लॉगिन सपोर्टेड ईमेल है मेरा, तो यहाँ पे मैं ईमेल्स कर देता हूँ इसको, ईमेल्स एंड और दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, सपोर्टेड, मैं कहूँगा सपोर्टेड _ लॉगिन लगाया था क्या? हाँ, लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड इज इक्वल टू डेटा पोर्टेड लॉगिन ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अगर ये है तो तुम क्या कर दो, तो तुम यूजर नेम को कर दो किसके बराबर? यूजर नेम को कर दो तुम, इसको कॉपी करते हैं और पासवर्ड की जगह की डाल देते हैं। यूजर नेम थी ना मेरी, की क्या है? यूजर नेम। तो यूजर नेम, तो इसको तुम कर दो यूजर नेम के बराबर। मैं यूजर नेम को क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं उसको चेंज कराऊंगा यूजर की प्रोफाइल पे, वो हम देखेंगे अभी आगे आएंगे उस पे भी। तो मैं कह रहा हूँ डेटा इज इक्वल टू, अच्छा ये तो मेरा हो गया ना,
इफ कंडीशन तो मेरी बन चुकी है, जो कि है मेरी सेल्फ डॉट यूजर नेम और सेल्फ डॉट, अब मैं कहूँगा सेल्फ डॉट लॉग इन चेक इज इक्वल टू ट्रू। जो मेरा लॉग इन है वो मेरा ट्रूली हो चुका है। और मैं कहूँगा सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट गेट स्क्रीन और मैं यहाँ कहूँगा मेन स्क्रीन। और मेन स्क्रीन मैंने एक स्क्रीन बनाई है जिसमें केवल मैंने यूज़र का यूज़र नेम आउटपुट दिया है वेलकम करके। और मैं कहूँगा मेन स्क्रीन, और ये मेरा मेन स्क्रीन बन चुका है। एल्स क्या करूँगा, एल्स मैं कर दूंगा, क्या करें एल्स में कर दें, प्रिंट करा देते हैं यूज़र नो, आप डायलॉग बॉक्स भी दे सकते हो, एग्जिस्ट्स। और यहाँ पे इतना मेरा हो चुका है काम। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और मेरा ये काम हो चुका है। यूज़र नेम चेंजर एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारे यूज़र नेम को चेंज करेगा मेन स्क्रीन के लिए, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। यूज़र नेम चेंजर और सेल्फ, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट गेट स्क्रीन मेन स्क्रीन डॉट आईडीज के अंदर दे देंगे अपनी यूज़र नेम की जो आईडी होती है, वो है मेरी यूज़र नेम अंडरस्कोर इन्फो, और इन्फो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम, और सेल्फ डॉट क्या है वो, सेल्फ डॉट, देखो मेरा यूज़र नेम ये है ना सेल्फ डॉट यूज़र नेम, तो मैं कहूँगा सेल्फ डॉट यूज़र। और इस फंक्शन को कॉल करूँगा मैं कब, जब मेरी लॉगिन की बटन क्लिक होगी, तब। तो लॉगिन की बटन मेरी कहाँ है, ओह, इसको मैं अब कॉल कर दूंगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा है कि जो मेरी लॉगिन स्क्रीन है अगर उसका डेटा सही निकलता है, देखो इफ अगर ये सारा डेटा सही निकलता है, मैच करता है, तो मेरा जो यूज़र नेम है उसको कर दो तुम इसके यूज़र नेम के बराबर। किसके यूज़र नेम के बराबर, इसके यूज़र नेम के बराबर। और उस यूज़र नेम को चेंज कर देना कब, जब मैं उस बटन को लॉगिन की को प्रेस करूं, तो मेरी जो मेन स्क्रीन पे जो यूज़र नेम है उसको चेंज कर देना मेरे इस यूज़र नेम के बराबर। तो बस इतना सा है मेरा, और कुछ है नहीं। और मैंने यहाँ पे मेन स्क्रीन को शिफ्ट कर दिया है कि जब लॉगिन हो जाए तो मेन स्क्रीन पे, नहीं तो तुम दिखा देना नो यूज़र नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो रन करके देखते हैं यहाँ पे जो हमारा लॉगिन ईमेल क्या है हमारा, ठीक है। अब इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो गाइस यार मुझे लग रहा है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ऐसे लॉगिन और साइन अप और ये सब बनाने में, और अच्छी चीज़ है यार, आना भी चाहिए। सबसे पहले हमने साइन अप बना लिया जिसमें हमने यूज़र का डेटा डाल दिया, लॉगिन बना लिया जिसमें हमने यूज़र का डेटा ले लिया और चेक कर लिया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। और मेरा ऐप हो चुका है क्लोज, मतलब मेरा कुछ एरर आ चुका है। देखते हैं क्या है, लॉगिन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट यूजर नेम। तो देखते हैं यूजर नेम नहीं है क्या, ओके गाइस, मेरे को यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखो मैं बता रहा हूँ क्या एरर है, कि अगर मान के चलो मेरा यूजर नेम और मेरा जो ईमेल है वो करेक्ट नहीं आया, तो रन तो मेरा ये फंक्शन तब भी होगा, और ये अगर मेरा रन होगा तो एरर दे देगा, क्योंकि सेल्फ डॉट यूजर नेम तो तभी डिफाइंड है जब मेरा जो पासवर्ड है वो मैच कर गया, और अगर यूजर ने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है तो भी ये रन होगा। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे दूंगा सिंपल सी, सेल्फ डॉट लॉगिन चेक। अब ये क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे कहा है कि अगर सेल्फ डॉट लॉगिन चेक ट्रू हो जाए, जो मेरा सेल्फ डॉट लॉगिन चेक है वो इनिशियली फॉल्स रहेगा। ट्रू कब होगा, जब मेरा ईमेल और पासवर्ड मैच कर जाएगा और मेरा जो मेरा यूज़र नेम है वो डिफाइंड होगा, तभी ये ट्रू होगा। और अगर वो ट्रू है, देखो मैं बताऊँ, ये अगर ट्रू, देखो मेरा अगर यूज़र नेम, अगर मेरा पासवर्ड गलत है तो लॉगिन चेक हमेशा फॉल्स रहेगा, और लॉगिन चेक फॉल्स है तो ये इसको रन करेगा ही नहीं।
और अगर लॉगिन चेक ट्रू है तो मेरा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि ये चेंज कर देगा। तो लिंक का किया है हमने दोनों चीज़ों को। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा ही लगेगा, मुझे पता है, ज़्यादा नहीं लगेगा। XYZ इज इक्वल Gmail लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा पासवर्ड है, जो कि है क्या है पासवर्ड। यार हमने ज़्यादा टफ रख लिया है, XYZ123ABC और SDXYZ@gmail। ठीक है, लॉगिन करके देख लेते हैं। अभी शायद लॉगिन हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाना चाहिए। पिछली बार हमने शायद gmail.com लगा दिया था, इसलिए हमारा लॉगिन नहीं हुआ था और इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं आई थी। तो यार गाइज, यार ऐसे मज़ेदार कंटेंट के लिए तो आप जो बोलते हो वही आती है वीडियो। टेंशन मत लिया करो, बस थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट इशू है, इसलिए। नहीं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सबसे पहले वीडियो देखो। वेलकम एक्सडोरा में अब एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, क्या साइन अप और लॉगिन दोनों को एक साथ यूज करके। चलो ओके, देखो ये मेरा साइन अप हो गया, मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ओके गाइस, देखो वेलकम प्रियांशु आ गया, क्योंकि मेरा यूजर नेम प्रियांशु। तो आप इस ऐप को कहीं पे भी ले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। आप इस ऐप से क्या नहीं कर सकते हो, मतलब लॉगिन स्क्रीन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब कुछ क्लोन बना सकते हो। तो यार आई होप यार गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। आप फायरबेस को ज़रूरी नहीं है केवल इसी ऐप के लिए यूज़ करो, आप किसी भी ऐप के लिए यूज़ कर सकते हो, स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो फ्री में। बस आपको आपका डोमेन नहीं मिलता है, पर आप कर सकते हो, ठीक है। और यार अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। आप अगर अपने दोस्तों को दिखाओ यार मैं ऐसे ऐसे ऐप बना सकता हूँ। सर मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया वीडियो बना के सच में, और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।